हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। हम जेई मेंस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं 2025 के। और टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे जो भी 2025 में जेई मेंस में जनवरी में क्वेश्चंस आए हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ ऑल द वर्ड्स with or without meaning made using all the letters of the word Kanpur are arranged in dictionary, then word at 440th position। तो 440th पोजीशन पर जो वर्ड होगा वो हमें पता करना है अगर कानपुर के सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली लिखा कि कानपुर में ए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा के, देन एन, देन पी, देन आर, देन यू। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक होती है कि सबसे पहले डिक्शनरी में ए से शुरू होने वाले वर्ड्स बनेंगे, ए से शुरू होने वाले वर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया, उस पर रखा हमने ए, और हमने चेक किया कि ए से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, तो अभी 5 पोजीशंस और खाली हैं जिन पर के, एन, पी, आर, यू इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो वो अरेंज हो सकते हैं आपस में 5 फैक्टोरियल वेस में। 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वर्ड्स ऐसे होंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी उसके बाद आएगा के। ए से शुरू होने वाले सब खत्म, अब के से शुरू होने वाले बनेंगे, फिर से 5 और बच गए, 5 और लेटर्स बचे हैं तो जिनको अरेंज किया जा सकता है 5 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 120 वर्ड्स ऐसे भी बनेंगे। यानी कि अभी तक 240 वर्ड हुए हैं, हमें 440 तक पहुंचना है। ठीक है, के बाद एन से शुरू होने वाले अगेन 5 फैक्टोरियल, और फिर से 120 वर्ड्स जो कि 360 हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं पी से शुरू होने वाले वर्ड्स अगर सारे ले लेता हूं, सभी ले लिए, तो 5 फैक्टोरियल बनेंगे और 120, तो टोटल बनेगा 480। जो हम आगे पहुंच जाएंगे वो नहीं करना है हमें, यानी कि पी से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स नहीं ले सकते हम। तो फिर क्या करेंगे हम पहले पर तो पी को फिक्स रखेंगे, अब दूसरे नंबर पर एक और लेटर फिक्स करेंगे। अच्छा, अगर हम पी से शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेकेंड लेटर क्या आना चाहिए? ए आएगा। ठीक है, तो पी के बाद ए को फिक्स किया हमने, अब पोजीशंस बची 4, और वो अरेंजमेंट हो सकता है 4 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 24 तरीकों से। 24 अगर मैंने ऐड किया तो 384 वर्ड्स पी ए से शुरू होने वाले तक कंप्लीट हो गए। ओके, फिर पी ए के बाद आएगा पी के, तो पी के से शुरू होने वाले फिर से 24 वर्ड्स, 24 वर्ड्स, तो अब तक बना टोटल 408। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पी के बाद एन आएगा, तो पी एन से शुरू होने वाले फिर से 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, तो 432 तक पहुंच गए हम, 432। तो अगर मैं इसके बाद एन के बाद पी आर लेता हूं, पी आर, और कंप्लीट वर्ड्स ले लिए मैंने जो पी आर से शुरू होने वाले हैं, तो वो 24 है, ज्यादा हो गया, 440 से ज्यादा हो गया। तो फिर से मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे ऐसे केस में क्या करना है? पी आर फिक्स हो गया, और उसके बाद पी आर को फिक्स करने के बाद एक और लेटर मुझे फिक्स करना पड़ेगा, तो ए, थर्ड पोजीशन पर ए को फिक्स किया। ए से बनने वाले सभी वर्ड्स मैंने लिखे, पी आर ए से बनने वाले सभी वर्ड्स हो गए 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीन ही पोजीशंस बची है, वो हो गए 6। तो अभी तक 438 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमें चाहिए 439th एंड देन 440th वर्ड। अच्छा, पी आर ए, ए तो खत्म, ए के बाद आएगा के, ए के बाद के आएगा, और यहां बचे अब 3। 3 के बाद अगला ही अगर हमें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पी आर के को छोड़ दो
अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करते हैं। देन सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद हमारे पास बचा क्या क्या है, ए एन और यू बचा है, तो ए आएगा, फिर एन आएगा, फिर यू आएगा। ये 439 है। ओके, पी आर के ए से ही शुरू होने वाला एक और वर्ड बन सकता है अगर हम इनको इंटरचेंज कर दे तो। इसके बाद डिक्शनरी में ये वर्ड आने वाला है जो कि 448 वर्ड हो गया। तो PRKAUN यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया है जेई मेंस में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज, ग्रुप ए में 7 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स। ओके, ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं दैट 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर इनवाइटेड फॉर ए पिकनिक। ठीक है, हमें किस किस को इनवाइट करना है, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को इनवाइट करना है। इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए, यानी कि यहां से 5 लोग लेने ही लेने हैं, एंड रिमेनिंग 3 फ्रॉम ग्रुप बी, और बाकी ग्रुप बी में से लेने हैं यानी कि 3। ठीक है, तो 8 हो गए टोटल। इस तरीके से 4 बॉयज और 4 गर्ल्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसको टेबल के थ्रू समझते हैं, टेबल बनाते हैं जिससे थोड़ा ज्यादा समझने में आसान होगा। लेट्स से ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए के अंदर टोटल 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, और ग्रुप बी के अंदर टोटल 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग दीज। ठीक है, तो ये मैंने टेबल बनाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऐसे देखता हूं कि 5 यहां से सेलेक्ट करने, तो अगर मैं 1 बॉय यहां लेता हूं तो 4 गर्ल लेनी पड़ेगी क्योंकि टोटल 5 है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं क्योंकि टोटल ही 3 गर्ल है, तो ये वाला केस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो अगर मैं 2 बॉय लेता हूं तो 3 गर्ल यहां से आ सकती है, ये ठीक है। लेकिन हमें टोटल 4 बॉय चाहिए, तो 2 बॉय इधर से आ गए, बाकी 2 बॉयज यहां से आएंगे, और 3 गर्ल हैं तो बाकी 1 गर्ल यहां से आएगी, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो गया 7C2। इसमें बी जी बी जी हटा देता हूं। ठीक है, 7C2 इंटू 3C3, 7 में से 2 लिए, 3 में से 3 लिए। अब ग्रुप बी में 6 में से 2 लिए, तो 6C2 इंटू 5 में से 1, तो 5C1। अच्छा, और क्या क्या केस बन सकते हैं, अगर मैं बॉय 2 की जगह 3 बॉयज लेता हूं तो टोटल बॉयज मुझे 4 करने हैं, तो ग्रुप बी में से एक बॉय और लेना पड़ेगा, और ग्रुप ए में से गर्ल 2 लेनी पड़ेगी। कारण यह है कि ग्रुप ए में से टोटल 5 लेने हैं, और ग्रुप बी में से भी 2 गर्ल्स ही लेनी पड़ेंगी। तो सिलेक्शन का 7C3, 3C2, 6C1 एंड 5C2। ओके, और भी कोई केस बन सकते हैं क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। कि अगर मैं 4 बॉयज यहीं से ले लेता हूं तो इधर से मुझे एक गर्ल लेनी होगी, और 6 बॉयज हैं, यहां से 0 बॉयज लेने होंगे क्योंकि टोटल 4 बॉयज हैं। ओके, और इसके बाद 5 गर्ल्स में से टोटल 4 गर्ल्स करनी है, तो अभी तक एक गर्ल हुई है, तो 3 यहां से लेने पड़ेंगे। ठीक है, देन 7C4 इंटू 3C1 इंटू 6C0 इंटू 5C3। तो ये जो सभी केसेस आए हैं इन सबको ऐड करके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा देन आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, उसका टोटल नंबर ऑफ वेज 8925 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 that can be formed using the digits
0 1 2 3 4 5 6 7 इन डिजिट्स का यूज करके 50,000 से बड़े नंबर्स बनाने हैं 5 डिजिट के, सच दैट सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड नॉट बी मोर देन 8। ओके, तो कुछ ऐसा कहा गया है कि 5 डिजिट नंबर्स हमें बनाना है जिसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट डिजिट में 5, 6 और 7 ही आ सकता है, क्योंकि 50,000 से बड़ा नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो अब बची बीच वाले नंबर्स की बात। तो यहाँ के लिए हम इन 8 में से कोई भी डिजिट रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 ऑप्शंस यहाँ हो गए, यहाँ भी 8 ऑप्शंस हो गए, और यहाँ भी 8 ऑप्शंस हो गए। अब ये दोनों स्पेस खाली रह गए, तो इनमें देखते हैं हम क्या आएगा। सबसे पहले मैंने माना कि फर्स्ट यानी कि इस प्लेस पर 5 आया, तो अब लास्ट प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है। सम 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो ये 4 पेयर्स बन गए, यानी कि 5 0 5 0, देन 5 1 5 2 5 3। ओके, इसी तरीके से अगर सबसे फर्स्ट प्लेस पर यहां अगर 6 आता है, तो सबसे लास्ट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2। तो 3 केसेस ये बन गए। इसी तरीके से अगर 7 आता है, देन लास्ट प्लेस पर आ सकता है 0 1। तो 2 केसेस ये बने। तो टोटल अगर मैं देख रहा हूं तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, यानी कि 8 × 8 × 8, ये तो 3 थे ही। इन दोनों के लिए जो टोटल केसेस बने वो बने 9। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर ये हो गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक नंबर वो भी बनेगा जिसमें सबसे लास्ट नंबर 5 होगा, उसके बाद इन 8 में से एक नंबर 0 भी हो सकता है, फिर यहां भी 0 हो सकता है, यहां भी 0 हो सकता है, और लास्ट में भी 0 हो सकता है। तो 50,000 एक नंबर इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, तो वो 1 माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 × 8 × 8 × 9 -1। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट से पता लगा लेते हैं। 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 2 9 जा 18, 8 -1 7। तो इसकी यूनिट डिजिट मुझे पता चल गई 7 है, तो उसी से मैंने आंसर लगा दिया कि फोर्थ ऑप्शन 4607 होगा। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, तो 4607 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999, ओके, सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें डिजिट का सम 15 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 3 डिजिट का नंबर होगा, ये बात क्लियर है। ये वाली डिजिट लेट से 2 के इक्वल है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। तो अगर ये 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर 2 नंबर्स और आएंगे, तभी ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा, और उनका सम 15 होना चाहिए। तो 2 इधर आ गया, तो बाकी 13 बचा, यानी कि इन 2 डिजिट्स का सम 13 करना है। तो वो कैसे होगा, देखो, सबसे पहले 2 लिखा, और अब 13 कैसे कैसे बन सकता है वो मैंने सोचा। तो 4 9 से बन सकता है, देन 5 8 से बन सकता है, देन 6 7 से बन सकता है। ये 3 हो गए, और 3 इनके उल्टे, यानी कि 9 4 8 5 7 6, यानी कि टोटल 6 नंबर्स 2 से शुरू होने वाले होंगे जिनमें डिजिट्स का सम 15 होगा। तो 2 से शुरू होने वाले 6 नंबर्स हो गए। अब क्या ये 212 से बड़े होंगे सारे के सारे नंबर? यस। जैसे पहले नंबर को आप देखो,
पहले नंबर को मैंने देखा 249, ये बड़ा है 212 से। फिर 258 ये भी बड़ा है, 267 ये भी बड़ा है, 294 ये सब नंबर्स 212 से बड़े ही हैं, तो सारे के सारे 6 के 6 नंबर्स हम काउंट करेंगे। ठीक है। देन 3 से स्टार्ट होने वाले, अब अगर इधर 3 आ गया तो बाकी जो दो डिजिट्स बची उनका सम 12 होना चाहिए ताकि टोटल 15 बने। तो उनका सम 12 कैसे कैसे हो सकता है, फिर से मैंने सोचा तो 3 9 से हो सकता है 12, 4 8 से हो सकता है, 5 7 से हो सकता है। तो तीन इनके उल्टे होंगे, तीन और तीन 6 नंबर तो ये हो गए, और एक हो सकता है 6 6। तो टोटल 7 केसेस बने, 7, यानी कि 7 थ्री डिजिट के ऐसे नंबर होंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनमें डिजिट का सम 15 बन रहा है। ठीक है। 4 से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं। अगर यहां पर 4 है तो बाकी दो डिजिट्स का सम होना चाहिए 11। तो 11 करते हैं, 2 9 11 होता है, 3 8 11 होगा, 4 7, देन 5 6, और चार नंबर हो गए और चार इनके उल्टे, यानी कि 9 2 8 3 7 4 6 5। तो 4 + 4 8, यानी कि चार से शुरू होने वाले ऐसे नंबर कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है। उसके बाद 5 से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं हम। 5 से स्टार्ट होने वाले, तो अगर यहाँ 5 है, टोटल 15 चाहिए, तो बाकी दो डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए। तो 10 के लिए 1 9 हो सकता है, 2 8 हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, एंड 5 5 हो सकता है। इन चारों के तो उल्टे भी होंगे, यानी कि 9 1 8 2 7 3 6 4। तो 8 नंबर ये हो गए और एक ही हो गया, यानी कि 5 से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर ऐसे 9 मिले। ठीक है। 6 से स्टार्ट होने वाले देखते हैं। 6 से स्टार्ट होने वाले, अगर एक डिजिट 6 है तो बाकी दो डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। अब तो 9 के लिए मैंने क्या लिखा, 0 9 हो सकता है, या 1 8 हो सकता है, 2 7 3 6 4 5। ये नंबर हुए टोटल 5, और 5 इनके उल्टे यानी कि 10। तो मैंने देखा कि 6 से शुरू होने वाले नंबर 10 हो सकते हैं। 10 ऐसे नंबर होंगे जिनके डिजिट्स का सम 15 बनेगा। ओके, फिर 7 से शुरू होने वाले देखते हैं। 7 में अगर यहाँ 7 है तो सम होना चाहिए 8 बाकी दो डिजिट्स का। 8 के लिए हमने क्या लिखा, 0 8 लिखा, देन 1 7 लिखा, देन 2 6 लिखा, देन 3 5 लिखा, 4 4 लिखा। तो 4 और 4 8 तो इनसे बनेंगे, 0 8 8 0 1 7 7 1, इस तरीके से, और एक ही है, यानी कि 7 से स्टार्ट होने वाले ऐसे नंबर्स टोटल 9 हो गए। 7 के बाद हम देखते हैं कि 8 से स्टार्ट होने के लिए अब डिजिट्स का सम 7 चाहिए। 7 के लिए 0 7 हो गया, 1 6 हो गया, 2 5 हो गया, 3 4 हो गया। तो टोटल कितने नंबर बने, 8 बन गए, 4 और 4 8। तो 8 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हो गए 8। अब देखते हैं हम 9 से स्टार्ट होने वाले। 9 अगर यहाँ है तो 6 और चाहिए, तो 6 के लिए 0 6 हो गया, 0 6 1 5 2 4 3 3। तो 3 और 3 6 तो यहाँ, और एक ही 7। तो मैंने देखा कि 9 से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर बने 7। बस यही हमें बताना था कि टोटल कितने नंबर्स है। तो मैंने काउंट किया, 6 6 + 7 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, + 10 40, देन 49, +8 57, +7 64। तो 64 ऐसे नंबर्स होंगे थ्री डिजिट के बिटवीन 212 एंड 999 हुज सम ऑफ डिजिट्स इज 50। तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
जो कि आया था जेई मेंस में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लेट पी विद अ सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विद सम ऑफ देयर डिजिट्स इक्वल टू 11। ठीक है, पी एक ऐसा नंबर है जो 7 डिजिट का है और जिनके सभी डिजिट्स को ऐड करके 11 आता है। ठीक है, इफ द नंबर्स इन पी आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 एंड 3 ओनली, इन्हीं 3 डिजिट्स का हम यूज कर सकते हैं, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। यानी कि हमें बताना है कितने 7 डिजिट के नंबर्स होंगे जो कि 1 2 एंड 3 सिर्फ इन्हीं से बने और जिनके डिजिट्स का सम 11 आए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 को मैक्सिमम कितनी बार लिख सकते हैं? 4 बार तो लिख नहीं सकते। 3 को अगर मैं 3 बार लिखता हूं तो टोटल मुझे 7 डिजिट नंबर चाहिए। अगर मैं बाकी जगह मिनिमम यानी कि 111 भी ले लेता हूं तो ये कितना बना, 9 प्लस 4 13 बन गया। तो इसका मतलब 3 को मैं 3 बार ले ही नहीं सकता, तो 3 को 2 बार लिया। अब 3 को 2 बार लिया और बाकी सब जगह मिनिमम नंबर रखे, यानी कि 1 1 1 1 1, तो 6 प्लस 5 11, ये ठीक है। तो एक ऐसा नंबर बनेगा 331111। अब इनके जितने भी अरेंजमेंट बन सकते हैं वो सभी नंबर्स 7 डिजिट के नंबर बन जाएंगे जिनके डिजिट्स का सम 11 होगा। ओके, अब अगर मैं ऐसा करूं कि एक 3 को रिप्लेस किया मैंने 2 से, एक नंबर कम कर दिया, एक यहां बढ़ा देते हैं, 2 लिख दिया, 1111, ये भी 7 डिजिट का नंबर हुआ, सम 11 है। ओके, ऐसा ही मैं एक बार और कर सकता हूं कि इस 3 को रिप्लेस किया 2 से और इनको सेम रखा और इसको एक बढ़ा दिया, मतलब यहां एक कम किया यहां एक बढ़ा दिया, तो ये भी 11 बनेगा। तो ये 3 तरीके के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो इन 3 तरीकों से 7 डिजिट के नंबर्स कितने बन सकते हैं वो देखते हैं। पहले ये वाला उठा लिया, टोटल 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 नंबर एक जैसे हैं, तो 2 फैक्टोरियल, और 5 नंबर एक जैसे हैं, तो 5 फैक्टोरियल, प्लस अगला कॉम्बिनेशन 3 एक बार है, 2 दो बार है, 1 4 बार है, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 दो बार है और 1 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल बाय इस कॉम्बिनेशन के लिए थर्ड वाले, तो 2 इसमें 4 बार है और 1 3 बार है। ये टोटल 7 डिजिट के नंबर्स बनेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कट हुआ, 21 बना, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी कट हो गया, और ये बना 7 6 जा 42, 5 जा 210 बाय 2105। Okay, now 7 into 6 into 5 into 4 factorial by 3 into 2 into 1 into 4 factorial, तो ये कट हो गया, और 3 टू जो 6 कट हो गया, 35, तो 140 161, तो 161 ऐसे नंबर्स होंगे 7 डिजिट के जो 1 2 और 3 से बन सकते हैं और जिनका सम 11 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।